प्यारे बच्चों, वसंत भाग 1 पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 के लिए इसका पाठ 2 है बचपन। अभी हम इस पाठ की लेखिका, उनके जीवन और इस पाठ में लेखिका ने क्या बताया है, इस पर बातचीत करेंगे। बच्चों, इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती ने ये जो पाठ लिखा है इसे संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण, संस्मरण क्या होता है, पहले आप इस बात को समझेंगे। निजी अनुभव यानी अपने खुद के अनुभव और यादों पर आधारित व्यक्तियों, घटनाओं आदि का वर्णन जो इतिहास या जीवनी के लिए उपयोगी होता है, इसे कहते हैं संस्मरण। यानी एक व्यक्ति अपनी पुरानी यादों के आधार पर अपनी पुरानी यादों से जुड़े हुए लोगों या घटनाओं का जो वर्णन करता है उसे संस्मरण कहा जाता है। संस्मरण कभी भी वर्तमान जीवन का नहीं होता, यानी आज के समय का नहीं होता। जब हम संस्मरण लिख रहे होते हैं उस समय का वर्णन उसमें नहीं होता, बहुत नाम मात्र का होता है। असल में हम अपने पिछले जीवन को याद करते हैं और उसमें कुछ ऐसी यादें होती हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें बहुत समय तक याद रहती हैं और प्रभावित करती हैं हमारे जीवन को। फिर उनको याद करते हुए हम उनको लिखते हैं, तो वह संस्मरण कहलाता है। ठीक है। इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अब मैं आपको लेखिका के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। लेखिका का जन्म 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान में हुआ था। बच्चों, जैसे भारत में गुजरात राज्य है, ऐसे पाकिस्तान में भी गुजरात राज्य है। जो हमारा गुजरात राज्य था ये बहुत बड़ा था। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में रह गया और कुछ हिस्सा भारत में रह गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान बना, उस समय बंटवारे के समय ये आधा आधा हो गया था। उस समय क्योंकि भारत गुलाम था, जन्म हुआ था लेखिका का 1925 में, उस समय भारत गुलाम था, तो उस समय गुजरात एक ही प्रांत था और उस प्रांत में लेखिका का जन्म हुआ था। और लेखिका उसके बाद बंटवारे के बाद दिल्ली आ गई। नई दिल्ली में ये रहती थी और 25 जनवरी 2019 को, यानी पिछले ही साल, इनका स्वर्गवास हुआ है। जब इनका स्वर्गवास हुआ था तो ये लगभग 93 साल की थी। ठीक है। लेखिका ने बहुत कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। इनकी कहानियों के लिए, इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक पुरस्कार होता है हिंदी में, जो अच्छी रचनाएं लिखते हैं, बहुत ऊंचे स्तर के जो साहित्यकार होते हैं, लेखक, कवि आदि होते हैं, उन्हें हिंदी साहित्य के कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये कृष्णा सोबती जी को मिला है। इसके अलावा हमारी हिंदी में एक पुरस्कार होता है जो सबसे बड़ा माना जाता है हिंदी साहित्य में, वह पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी कृष्णा सोबती जी को मिला है। तो हमने ये बड़े पुरस्कारों की बात की है और छोटे छोटे पुरस्कार बहुत मिले हैं। तो उच्च स्तर की लेखिका थी। इन्होंने अपने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है। देखो, ये जो पाठ है
इसमें लेखिका कहती है कि मैं अपने बचपन को याद कर रही हूँ। अपने बचपन की घटनाओं और यादों के बारे में लेखिका बता रही है। इसमें वो बताती है कि बचपन में वह कैसा जीवन जीती थी, उसकी रुचियाँ कैसी थीं, उसका पहनावा, खान पान कैसा था, कैसे वो कपड़े पहनती थी, क्या उनको बचपन में खाना अच्छा लगता था, उनके घर का माहौल कैसा था। ये सब बातें इस पाठ में लेखिका ने बताई हैं। साथ ही लेखिका ने यह भी बताया है कि आजकल उसकी रुचियों में, उसके खान पान में, उसके पहनावे में किस प्रकार का बदलाव आ गया है। यानी पहले बचपन में वो कैसे कपड़े पहनना पसंद करती थी, कैसा खान पान पसंद करती थी, और आजकल कैसे कपड़े पहनती हैं और कैसा खान पान उसे अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस पाठ में लेखिका ने बताया है।